हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में हिंदू मुस्लिम कोर्ट मैरिज करने के लिए देहरादून उत्तराखंड में क्या प्रोसेस है। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं या यदि आप रहने वाले भी नहीं हैं, तब भी यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट हिंदू मुस्लिम मैरिज आप उत्तराखंड में अपना इजिली करा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अपडेट वीडियो है 2025 में उत्तराखंड में कोर्ट मैरिज प्रोसीज को लेकर के। जी हाँ, यहाँ पर आप बिना नोटिस के, बिना फैमिली के इजिली वन डे में अपना कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए लोकल आईडी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बता दूं, यह कंप्लीटली कोर्ट का लीगल प्रोसीज है। अब बात करते हैं कोर्ट मैरिज प्रोसीज है क्या देहरादून उत्तराखंड में इंटर रिलीजन मैरिज करने के लिए। दोस्तों, अगर आप इंटर रिलीजन कपल हैं, ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, या उत्तराखंड के रहने वाले हैं, या उत्तराखंड में आप वर्किंग है, या बाहर के रहने वाले हैं, या उत्तराखंड में आकर के कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो आप इजिली अपना वन डे में इजिली कंप्लीटली कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। अब बात करते हैं एज पर लोग क्या फॉर्मेलिटी फुलफिल करनी होंगी आपको यहाँ पर कोर्ट मैरिज करने के लिए। सबसे पहले, अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कपल है, तो लड़की की एज 18 साल प्लस होनी चाहिए, लड़के की उम्र 21 साल प्लस होनी चाहिए। दोनों की फर्स्ट मैरिज हो, इससे पहले कोई शादी ना हो रखी हो। शादी हो रखी हो तो दोनों जिसकी भी मैरिज हो रखी है और आपके पास डाइवोर्स की डिक्री होनी चाहिए। हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई है तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, एज और एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास, एज की बात करें तो 10th क्लास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल आईडी आपके पास होना चाहिए। एड्रेस की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5-6 डॉक्यूमेंट में से एक सिंगल आईडी आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एड्रेस प्रूफ। दूसरा, किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट मैरिज करने के लिए मैंडेटरी नहीं किया गया है। जी हाँ, एज और एड्रेस से रिलेटेड केवल एक आईडी आपके पास है तो आप इजिली अपना मैरिज करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप उत्तराखंड के नहीं रहने वाले हैं, देहरादून के नहीं भी रहने वाले हैं, तो आपका यहाँ पर मैरिज किस लॉ में हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैरिज एक्ट, कंपल्सरी मैरिजेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, तीनों में एक कॉमन लॉ यह है कि या तो लड़की यहाँ की रहने वाली हो या लड़का रहने वाला हो, या दोनों ही बाहर के हैं तो पहले सब मैरिज, यानी आपने यहाँ मैरिज किया हो, इस बिहाफ पर कोर्ट आपके मैरिज का कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन कर लेती है। ओके, अगर आप उत्तराखंड में आएंगे तो पहले आपके यहाँ रिचुअल्स मैरिज कंप्लीट करी जाएगी। चाहे आप किसी भी कास्ट की हो, किसी भी रिलीजन की हो, पहले आपका रिचुअल्स मैरिज होगा। ओके, रिचुअल्स मैरिज होते ही आपको एक रिचुअल्स का एक मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, जिसके बिहाफ पर आप अपनी मैरिज का कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन इजीली करा सकते हैं, क्योंकि वहां शादी हुई है तो वहां की कोर्ट इसका मैरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑथोराइज हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, यह प्रोसीज केवल सेम डे का होता है। सेम डे में शादी प्लस शादी का मैरिज रजिस्ट्रेशन दोनों होकर के आपको हैंड टू हैंड कोर्ट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैरिज सर्टिफिकेट इश्यू हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर मैरिज करने के लिए किसी रेंट एग्रीमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लोकल के आईडी प्रूफ डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। काफी रूमर्स ये है भी है कि अगर आप कहीं बाहर मैरिज करना चाहते हैं तो आप वहां 30 दिन तक रहे हो या आपके पास रेंट एग्रीमेंट हो, ऐसी कोई भी 420 करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार एडवोकेट्स और एजेंट्स भी इस तरीके के क्लाइंट को मिसगाइड कर देते कि सर आपकी मैरिज हो जाती, लोकल का आईडी नहीं था, या किसी परिचित घर पे रेंट एग्रीमेंट बनवा लीजिएगा। ऐसा ना करें, इससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। उसका रीजन ये है कि आप यहाँ रहते हो नहीं, परमानेंट फैमिली आपकी है नहीं, प्रॉपर्टी यहाँ है नहीं, तो इस तरीके के फॉर डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करने चाहिए। एज पर लो आप अपने रिचुअल्स मैरिज कराइएगा, रिचुअल्स मैरिज के बिहाफ पर आप अपना कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराइएगा। इससे में फायदा यह होता है कि दोनों के आधार में जो एड्रेस होता है आपके होम टाउन का, वहां का ही आता है, लोकल के किसी भी एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा, कोर्ट मैरिज करने के लिए तो विटनेसेस भी मैंडेटरी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी फैमिली एग्री है तो फैमिली की विटनेस कराइएगा। और आप इंटर रिलीजन कपल है, फैमिली के अगेंस्ट जाकर के मैरिज करना चाह रहे हैं और फैमिली एग्री नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव की विटनेस करा सकते हैं। जी हाँ, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि फैमिली मेंबर की विटनेस होगी तो ही मैरिज होगा, यानी आप विटनेस के लिए किसी की भी विटनेस करा सकते हैं, बस उनके पास अपना आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप ये फॉर्मेलिटी फुलफिल करते हैं तो इजीली आपका वन डे में मैरिज प्लस कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और सेम डे कोर्ट से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा, सेम डे कोर्ट मैरिज का मतलब सेम डे ही कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 30 दिन बाद या 90 दिन बाद शादी मान्य होगी या शादी पक्की होगी या मैंने यहाँ शादी कर ली है
तो मेरे स्टेट में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी में नहीं मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट होता है, अगर आपने एज पर लो कोर्ट मैरिज कराई है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में शादी कर लीजिएगा, वह भी इंडिया में वैलिड होगी। ओके, अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है या आप कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर मंडे टू संडे यानी 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।